अ, नमस्कार, जोहार। मैं डॉक्टर मृत्युंजय कोरी आपके सामने मैं आज लेकर आया हूँ कृष्णा सौप्ती की चर्चित कहानी सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया यह कहानी कृष्णा सौप्ती की बादल के घेरे कहानी संग्रह में 1948 ईस्वी में यह कहानी प्रकाशित हुई थी। यह कहानी भारत का देश विभाजन पर आधारित है। जो देश विभाजन की त्रासदी, विभाजन के कारण उत्पन्न समस्याओं पर यह कहानी आधारित है। विभाजन की त्रासदी, अपनी ज़मीन से उखड़े लोगों के दर्द और मानवीय मूल्यों टूटती संवेदनहीनता के कारण भड़की सांप्रदायिकता और उसके परिणामों की विभीषिका को प्रस्तुत करती है। यह कहानी देश विभाजन से इंसान के बीच पैदा हुए अलगाव की यातना को यह कहानी प्रस्तुत करती है। इस कहानी में आप देखेंगे अपनी ज़मीन और अपने लोगों से बिछोड़ने के दर्द को महसूस कराती है यह कहानी। इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं, इस कहानी में जो वृद्ध शाहनी जो नायिका है और उनके पति शाहजी जिसकी मृत्यु हो गई है, जब वो थे तब एक अलग माहौल था। और एक शेरा पात्र है और जिनकी माता के देहांत होने के बाद शाहनी ने ही उसका लालन पालन किया था बच्चे की तरह। और उनकी पत्नी, शेरा की पत्नी हसीना उनकी पत्नी है और एक थानेदार है दाऊद खां। उसके अलावे जो ग्रामीण पात्र हैं, रसूली, लाह बीबी, बेगू पटवारी, मुल्ला इस्माइल, इस तरह के आदि पात्र आपको इस कहानी में देखें मिलेंगे। हम लोग बात करते हैं इस कहानी में कि किस तरह से कहानी की कथावस्तु है, कहानी कैसे चलती है। अब देखेंगे इस कहानी में कि कहानी का प्रारंभ, क्योंकि यूजीसी नेट की जो भी आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए कहानी को कहीं न कहीं पंक्ति के दृष्टिकोण से जो उनके जो लाइनें हैं, पंक्तियाँ जो है, उसको आपको समझना और उसको जानना बहुत आवश्यक, क्योंकि पंक्ति पूछ दी जाती है कि ये किसके द्वारा कही गई है या किस कहानी या किस उपन्यास या किस निबंध की पंक्ति है। इस तरह के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कहानी प्रारंभ होती है, गद्दे की चादर ओढ़े हाथ में माला लिए शाहनी जब दरिया के किनारे पहुंची तो फो फट रही थी। मतलब सुबह होने का समय था, आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। शाहनी ने कपड़े उतारकर एक ओर रखे और श्री राम करती पानी में हो ली, मतलब स्नान कर ली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को अर्पित करती है, नमस्कार करती है। फिर अपनी उनिंदी आँखों में छींटे दिए और पानी से लिपट गई। और चनाब का पानी आज ही पहले सा सर्द था, लहरों लहरों को चूम रही थी। सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ़ पिघल रही थी। और ये कश्मीर की कहानी है। 1947 जो भारत विभाजन की त्रासदी है, उसके बाद की जो त्रासदी है उसी पर आधारित यह कहानी है। उसमें देखिए कि उछल उछल आते पानी की भंवरों से टकरा का जो कगार गिर रहे थे। लेकिन आप देखेंगे दूर दूर तक जो बिछी हुई रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। शाहनी ने कपड़े पहने इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक न थी आसपास, पर नीचे रेत में अगिनत पाँवें के निशान थे, पैरों के निशान थे। वह कुछ सहम सी उठी थी। आज इस प्रभात की जो मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भावना सा लग रहा है। वो पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है, कितना लंबा अरसा है। शाहनी सोचती है एक दिन इसी दरिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी और आज साजी नहीं है, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वो अकेली है। शाहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है, पर नहीं, यह क्या सोच रही है। वो सवेरे सवेरे
इस तरह की बातें सोचती है। अब भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। साहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होती घर की राह लेती है। कहीं कहीं लीपे पोते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था, टन टन बैलों की घंटियां बज रही थी। फिर भी वो देखिए कि कुछ कुछ बांधा बांधा सा वो लग रहा है, क्योंकि साहनी ने नज़र उठाई, या मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर साहनी किस अचानक के मोह में भीग गई। यह सब साहनी की बरकतें हैं। दूर दूर गांवों तक फैली हुई जमीनों में कुएं सब अपने हैं। साल में 3 फसल, जमीन तो सोना उगलती है। साहनी कुएं की ओर बढ़ती है, आवाज़ देती है, शेरे शेरे, हसेना हसेना। जो शेरा को शेरे कहती है, और शेरा की पत्नी हसीना जो है उसको आवाज़ देती है। शेरा साहनी का स्वर पहचानता है, वह नाम पहचानेगा, क्योंकि अपनी माँ जो जेना जेना भी एक पात्र है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मरने के बाद वो साहनी के पास ही पलकर वो बड़ा हुआ था। उसने पास बड़ा गंडासा सटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ए हसीना। सेना साहनी की आवाज़ उसे कैसे हिला गई। अब देखिएगा किस तरह से साहनी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकचियाँ उठाकर कि फिर तभी शेरा गुस्से से भर गया उसमें। अब देखेंगे किस प्रकार निकले अपना क्रोध। साहनी पर चिक्कर बोला, ए मर गई यहाँ, रब तूने मौत दे। हसीना आटे वाली कनाली एक और रख जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। ए आई यहाँ, क्यों छबेले सुबह सुबह तड़पाना ए। अब तो देखिएगा कि इस तरह से साहनी नज़दीक पहुंच चुकी थी, शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हसीना यह वक्त लड़ने का है। वो पागल है तो तू ही जिगरा कर लिया कर। जिगरा, हसीना ने मान भरे स्वर में कहा। साहनी, लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से भी पूछा है कि मुंह अंधेरे क्यों गालियां बरसाई है इसने। साहनी ने लाड़ से हसीना की पीठ पर हाथ फेरा, हंसकर बोली, पगली मुझे तो लड़के से बहुत अधिक प्यारी है, शेरे कहते हैं। फिर हाँ साहनी, इस तरह की बात होती है। अब देखेंगे मालूम होता है रात को कुल्लू वाला ने के लोग आए हैं यहाँ, साहनी ने गंभीर स्वर में से कहा। फिर शेरे ने जरा रुककर घबरा कर कहा, नहीं साहनी। शेरे के उत्तर को अनसुनी करके साहनी जरा चिंतित स्वर में बोलती हैं, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं। शेरे, आज साहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते, पर यहाँ देखेंगे साहनी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है। साहनी को लगा जैसे जी भर भर आ रहा है। साहजी को बिछड़े कोई साल बीत गए, पर आज कुछ ज़्यादा ही उस पर पिघल रहा है। शायद पिछली स्मृतियाँ आंसुओं को रोकने के प्रयत्न है में। उसने हसीना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और शेरा सोच ही रहा है क्या कह रही है साहनी। आज साहनी क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। यह हो के रहेगा, क्यों न हो। हमारे ही भाई बंदों से सुध ले लेकर साहजी सोने की बोरियां तोला करती थी। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई थी। गंडासे की याद हो आई थी उन्हें। साहनी की ओर देखा, फिर लगता है कि नहीं नहीं, शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है, पर वह ऐसा नहीं। सामने बैठी साहनी नहीं, साहनी के हाथ उसकी आंखों में तर गई। वो देखिए सर्दियों की रातें कभी कभी साहजी की डांट खा के वो हवेली में ही पड़ा रहता था, और फिर लालटेन की रोशनी में वो देखता है साहनी की ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। शेरे शेरे उठ पी ले। शेरे ने साहनी की झुर्रियाँ पड़े मुंह की ओर देखा तो साहनी धीरे धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया, आखिर साहनी ने क्या बिगाड़ा है हमारा।
शाहजी की बात साहनी के साथ गई, वो साहनी को जरूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मशविरा वो कैसे मान गया था। फिरोज की बात, एक फिरोज भी एक पात्र है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। साहनी चली, चलो तुम्हें घर तक छोड़ाऊं। साहनी उठ खड़ी हुई, किसी गहरी सोच में चलती हुई साहनी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता सेरा चला रहा है। और यहाँ पे देखिए संकेत सा इधर उधर देखता जा रहा है, अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही है, पर क्या होगा। शाहनी को मारकर ये कहती हैं, साहनी हाँ शेरे। शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो साहनी को बता दे, मगर वो कैसे कहे। साहनी साहनी ने सिर ऊंचा किया, आसमान धुएं से भर गया था। वहाँ शेरे है, शेरा जो है, शेरा जानता है यह आग है। जबलपुर में आज आग लगनी थी और लग भी गई। साहनी कुछ न कह सकी, उसके नाते रिश्ते सब वही हैं। हवेली आ गई। साहनी ने शून्य मन से ड्यूडी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं। दुर्बल सी देह और अकेली बिना किसी सहारे के न जाने कब तक वहीं पड़ी रही। साहनी दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज साहनी नहीं उठ पा रही है, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उसे छूट रहा है। शाहजी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हट रहा है, मानो पत्थर हो गई हो। पड़े पड़े शाम हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज़ सुनकर चौंक उठी। शाहनी शाहनी सुनो, ट्रकें आती हैं लेने। ट्रकें? एक विस्मयवर्धक प्रश्न चिन्ह। शाहनी इसके सिवाय और कुछ न कह सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। बीवी ने अपने विकृत कंठ से कहा, साहनी आज तक कभी ऐसा ना हुआ, न कभी सुना। गजब हो गया, अंधेरा पड़ गया। साहनी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। नवाब बीबी ने सने सने उदास से कहा, साहनी हमने कभी न सोचा था। शाहनी क्या कहे कि उसी ने ऐसा कब सोचा था। नीचे से पटवारी बेगू और जलदार की बातचीत सुनाई दी। साहनी समझी कि वक्त आ गया, मशीन की तरह नीचे उतरी। पर अब देखेंगे कि ड्यूडी न लांग सकती थी, क्योंकि किसी गहरी, बहुत गहरी आवाज़ से पूछा, कौन है वहाँ? कौन नहीं, आज वहाँ सारा गांव है जो उसके इशारे पर नाचता था। कभी उसकी असामियाँ हैं जिन्हें उसने अपने नाते रिश्ते से कभी कम नहीं समझा, लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं, आज वो अकेली है। यह भीड़ की भीड़, उसमें कुल्लूवाल की जाट, वह क्या सुबह न समझा गई थी। बेगू पटवारी और मस्जिद के मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा, साहनी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज साहनी की ओर देख नहीं पा रहा। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, साहनी रब नु यही मंजूर सी, मतलब ये ईश्वर को यही मंजूर था। साहनी के कदम डोल गए, चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे शाहजी उसे। बेजान सी साहनी की ओर देखकर बेगू सोच रहा है, क्या गुजर रही है साहनी पर। मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया है, मतलब सिक्का बदल गया है, सत्ता परिवर्तन। साहनी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव गांव खड़ा है। हवेली की दरवाजे से लेकर उस दारी तक जिसे साहनी के अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था, तब से लेकर आज तक सब फसले, सब मशवरे यहीं होते रहे हैं। इसी बड़ी हवेली को लूट लेने की बात यही सोची गई थी। यही नहीं कि साहनी कुछ न जानती हो, वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी वैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन बूढ़ी साहनी यह नहीं जानती कि सिक्का बदल गया है। देर हो रही थी। दाऊद खां जरा अकड़ कर आगे आया और ड्यूडी पर खड़ी निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वही साहनी है जिसके शाहजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यह तो वही साहनी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कर्णफूल दिए थे मुँह दिखाई में। अभी उसी दिन
वह जब लीग के सिलसिले में आया था तो उसने उदंडता से कहा था, शाहनी भागो आल मस्जिद बनेगी, 300 रुपया देना पड़ेगा। शाहनी ने अपनी उसी सरल स्वभाव से 300 रुपया आगे रख दिए थे। और आज शाहनी दाऊद खान ने आवाज़ दी, वह थानेदार है, नहीं तो उसका स्वर शायद आंखों में उतर आता। शाहनी गुमसुम कुछ न बोल पाई। शाहनी ड्यूटी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है शाहनी, धीरे से, कुछ साथ रखना हो तो रख लो, कुछ साथ बांध लिया है, सोना चांदी। शाहनी अस्फुट स्वर में बोली, सोना चांदी? जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी बच्चा, वह सब कुछ तुम लोगों के लिए है, मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है। दाऊद खान लज्जित सा हो गया। शाहनी तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना जरूरी है, कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त? शाहनी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए मैं जिंदा रहूं? किसी गहरी वेदना में और तिरस्कार से कह दिया शाहनी ने। दाऊद खां उत्तर है सहसा कर बोला, शाहनी कुछ नकदी जरूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से। शाहनी का गला रूंध गया। नकदी प्यारी नहीं, यहाँ की नकदी यहीं रहेगी। शेरा पास आ खड़ा हुआ। दूर खड़े खड़े उसने दाऊद खां को शाहनी के पास देखा तो शक गुजरा कि हो न हो कुछ मार रहा हो शाहनी से। खां साहब, देर हो रही है। शाहनी चौंक पड़ी। देर मेरे घर में मुझे देर? आंसू की भंवर में न जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी और यह मेरे ही अन्न पर पले हुए नहीं, यह सब कुछ नहीं ठीक है। देर हो रही है। शाहनी की जैसे कान में ही गूंज रहा है। देर हो रही है पर नहीं, रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से, मान से लंघेगी यह देहरी जिस पर एक दिन बहू रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभालकर शाहनी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्यूटी से बाहर हो गई। बड़ी बूढ़ियां रो पड़ी। उनके इस दुख सुख की साथिन आज इस घर से निकल पड़ी है। किसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदलती, वक्त बदलती। शाहनी ने दुपट्टे से सिर ढांपकर धुंधली आंखों से हवेली को अंतिम बार देखा। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, अंतिम प्रणाम था। शाहनी ने जोर मारा, सोचा एक बार घूम फिर कर पूरा घर क्यों न देख आऊं। मैं जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही है उसके सामने वो छोटी न होगी, इतना ही ठीक है। बस हो। सिर झुकाया। ड्यूड़ी की आगे कुलवधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंदें चू पड़ी। शाहनी चल दी। ऊंचा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां शेरा, पटवारी, जलदार और छोटे बड़े, बच्चे बूढ़े, मर्द औरतें सब पीछे पीछे। ट्रकें अब तक भर चुकी थीं। शाहनी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा है। शेरे, खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खान ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाज़ा खोला। शाहनी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज़ से कहा, शाहनी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली असीम झूठ नहीं हो सकती। और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। शाहनी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रोंदे रोंदे गले से कहा, रब तुहानू सलामत रखे बच्चा, खुशियाँ बख्शे। वह छोटा सा जनसमूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं शाहनी की। और हम शाहनी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर शाहनी के पांव छुए। शाहनी कोई कुछ न कह कर सका। राज भी पलट गया। शाहनी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तेनू भाग जगन चन्ना, अरे चांद तेरे भाग जागे। दाऊद खान ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बुढ़ियां शाहनी के गले लगीं और ट्रक चल पड़ी। अन्न जल उठ गया। वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे हैं। शाहनी की आंखों में कुछ पता नहीं
ट्रक चल रहा है, यह या वह स्वयं चल रही है, आंखें बरस रही है। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है इस बूढ़ी शाहनी को, कहाँ जाएगी अब वह। शाहनी मन में मैल न लाना, कुछ कर सकते तो उठा न रखते। वक्त ही ऐसा है, राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। रात को शाहनी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। वह तो मैं वहीं छोड़ आई। और शाहनी की आंखें और भी गीली हो गई। आसपास के हरे भर खेतों से घिरे गांव में रात खून बरसा रही थी। शायद राज भी पलटा खा रहा था और सिक्का बदल रहा था। क्योंकि ये आज़ादी के बाद उसी समय विभाजन, जो देश विभाजन की जो बातें चल रही थी, कश्मीर की बातें हैं, जो एक बदलाव, एक परिवर्तन की समय जो है, उसी परिणाम पर यह बातें की गई हैं। जो देश काल की बात करें, क्योंकि 1948 में जो ये प्रकाशित होती है, तो वो देश विभाजन के समय यह कहानी ही लिखा गया है। कृष्णा सोबती ने उसी समय कहानी को लिखने का लिखा है। इसलिए यह कहानी देश विभाजन के कारण जो उत्पन्न समस्याएं हैं उनको ये उजागर किया है। और देश विभाजन की जो त्रासदी है, अपनी ज़मीन किस तरह से अपनी ज़मीनों को उखड़ रहे हैं, लोगों के दर्द को इस कहानी में प्रस्तुत किया गया है। और देश विभाजन में किस तरह से मानवीय मूल्यों और संवेदनहीनता के जो सारी सीमाएं पार होती है, सांप्रदायिकता और उसके परिणामों की जो विभीषिका है, उसको इस कहानी में प्रस्तुत किया है। देश विभाजन से इंसान के बीच पैदा हुए अलगाव की पीड़ाएं जो इस कहानी में बयां करती हैं। यह कहानी एक चर्चित कहानी है, देश विभाजन पर यह कहानी आधारित है। इसमें जो बूढ़ी शाहनी है, जिस घर में एक रानी बनी थी, उसी घर से उन्हें विदा होना पड़ता है। वो विवश रहती है, असहाय होती है, वो लाचार होती हैं। उसकी मजबूरी को इस कहानी में आप देख सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।